कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मुल्ला एक श्री आदिनाथ भगवान की, मुल्ला एक श्री शांतिनाथ भगवान की, मुल्ला एक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामृराज की, परम पूज्य आचार्य शिक्षण समय सागर जी महामृराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, श्री भाव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। सभी ने बहुत तन मन धन से मेहनत की और सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ा सहयोग किया। सभी के सहयोग से ही यह कार्य संपन्न हुआ। जो लाइट में नहीं आए हैं ऐसे लोग जिन्होंने चातुर्मास में साधुओं की आहारचर्या में मेहनत की, सम्मान जब होता है तो ऐसे लोगों को कई बार नहीं बुला पाते हैं, नहीं आ पाते हैं। लेकिन जिसको जैसे रसगुल्ला किसी को खिलाते हैं तो सबसे पहले अपने अंगूठे में और हाथ में क्या लग जाता है? रसगुल्ले का सीरा लग जाता है। तिलक किसी को करते हैं तो सबसे पहले अपने अंगूठे पर तिलक होता है। इसी प्रकार से रामायण में, वाल्मीकि रामायण में एक उदाहरण आता है। सम्मान हो रहा था और सम्मान की लिस्ट पढ़ी जा रही थी, सबके नाम ले लिए गए, एक नाम छूट गया। अब एक नाम छूट गया तो सब लोगों को विकल्प हो रहा था कि इसको क्यों नहीं बुलाया गया, इसका नाम क्यों छूट गया। तो किसका नाम छूट गया था? हनुमान जी का। रामचंद्र जी से कहा गया कि हनुमान ने तो सबसे ज्यादा मेहनत की और उन्हीं का नाम बुलाया नहीं गया। तो रामचंद्र जी ने जो बात कही बड़े गौर से सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि हनुमान ने जो सहयोग किया है मैं उसका उपकार नहीं चुका सकता हूं और मैं सम्मान करके उस कार्य की महिमा जो है ना वो कम भी नहीं कर सकता हूं। इसलिए चातुर्मास में या हमेशा जो कार्यकर्ता काम करते हैं, किसी का नाम छूट जाता तो बाद में भी सम्मान कर सकते, पार्ट बाई पार्ट। प्रवचन भी पार्ट बाई पार्ट चलते ना, चैनल पे भी चलते ना, तो एपिसोड में चलते हैं, एक एपिसोड 2 सीरियल चलते हैं। देखो वैसे तो अपन को ऐसा लिखा है, आचार्य कुंद स्वामी ने ख्याति को क्या कहा? खाई। यदि अपन धार्मिक कार्य कर रहे हैं या कोई भी, तो अपन इस इच्छा नहीं रखें, है ना। इसी प्रकार से लोगों ने जो दान बोला है रजत वेदी के लिए, 750 वर्ष प्राचीन, मेरी आवाज जहां तक भी पहुंच रही है देश विदेश में, इस मंदिर से जरूर जुड़े और आप यहां स्वीकृति भेज सकते हैं कि रजत की वेदी जो बनना है उसमें आप सहयोग करें। देश विदेश में जो लोग भी सुनते हैं वो वहां से अपनी स्वीकृति दें, जिससे कि अति शीघ्र जो 750 वर्ष प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान हैं विराजमान हो। जो पंचकलनक में भी जो पात्र बने थे, जिनने चातुर्मास का कलश लिया था, अभी तक कलश नहीं उठाए हैं कई लोगों ने, वो राशि दे। क्योंकि देखो मंदिर के काम जो होते हैं वो राशि से होते हैं। आपको निर्माल्य का दोष लगता है। हमने कई बार आपको कथा सुनाई यत अकृत पुण्य की, वो अधूरी रह गई थी। अकृत पुण्य जो भी काम करता था उसमें विघ्न बाधाएं आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में निर्माल द्रव्य का सेवन किया था। इसलिए जो भी भगवान के लिए, देव शास्त्र गुरु के लिए हमने राशि बोल दी, संपत्ति बोल दी, और अगर हम नहीं दे रहे हैं तो निर्माल्य का दोष लगता है। आज व्यक्ति कुछ समझता ही नहीं है, चावल चढ़ाते हैं तो छूते नहीं है उसको, द्रव्य को, अरे निर्माल हो गई। अरे वो छू लोगे तो उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर तुमने मंदिर के लिए राशि बोल दी और नहीं दी तो निर्माल है। इसलिए परोपकार के कार्य होते हैं। हम हमेशा बोला करते हैं ना कि गरीबों के लिए, बीमार जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए फंड की व्यवस्था होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, है ना। ऐसे समूह बनाना चाहिए, सबका सहयोग, है ना। ऐसा ग्रुप समूह बना के और उसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने हेल्प करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, जिसके माध्यम से गरीब लोगों को मदद मिलेगी, रोजगार मिलेगा और उनकी जो चिकित्सा हो पाएगी तो वैयावृत्ति का पुण्य लगेगा आपको, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे कार्यों में आगे आए। तो अकृत पुण्य की कथा चल रही थी। अब वो गरीब हो जाता है,
सेठ के जाता है नौकरी करने। सेठ सोचता है कि इसके पिता के कारण ही मैं इतना ऊपर पहुंचा हूं, तो क्यों ना इसको राशि की जगह सोने के आभूषण दे दिए जाएं। और जैसे ही सोने के आभूषण देता है वो अंगारे बन जाते हैं। उस दिन सुनाई थी ना, रह गई थी अधूरी, पार्ट बाई पार्ट चलती ना, तो अंगारे बन जाते। अब क्या करें, चने की पोटली देता तो उसमें छिद्र हो जाते हैं, तो फिर छिद्र हो जाते हैं तो वो चने भी गिर जाते। आप भी अगर निर्माल्य का सेवन करोगे, आपकी स्थिति नहीं है, किस्तों में दो आप। आजकल तो देखो इतनी अच्छी स्कीम आ गई है कि 100 रुपए 200 500 रुपए हिसाब से भी दोगे ना तो लाखों करोड़ों का हो जाता है। ऐसी स्कीम भी हैं। तो आप जो भी दान बोला है, जिस कार्य के लिए, चाहे वेदी के लिए बोला हो, चातुर्मास में कलश लिया हो, पंचकलणक में लिया हो, अन्य जिन जिन कार्यों में पाठशाला का बोला हो, तो आप बाजार में जाते हैं तो उधार मिलता है, मिलता कि नहीं? लेकिन देना पड़ता है। ऐसा नहीं सोचना कि बस उधार ले गए और गायब हो गए। तो आप क्या करते हो, देखा देखी कि अरे वो नहीं दे रहे हैं। अपना जैन दर्शन कहता है जैसे हम लोग मुनि दीक्षा ली है तो हमने किसी के कहने पे नहीं ली है। कष्ट कहते ना लोग, ठंड है, तो हम बोलते थे ठंड है प्रचंड और ये है बुंदेलखंड, है ना। तो ठंड तो रहेगी। पहले शीतकालीन होती थी वाचना, एक जगह स्थान पर साधु रहते थे, वृद्ध साधु रहते थे। अब कभी भी व्यवहार हो जाता है क्योंकि वाचना नहीं होती। अब तो क्या है, कार्यक्रम होते हैं तो बस साधु पहुंच जाते, सानिध्य प्राप्त हो जाता साधुओं का, फिर आगे बढ़ जाते। चातुर्मास के अलावा साधु संत अब रुकते ही नहीं है, वाचना नहीं होती। और कोई नियम नहीं है वाचना का, ये तो शास्त्रों में नहीं लिखा शीतकालीन ग्रीष्मकालीन वाचना का, ये तो व्यवस्था है। चूंकि साधु इतनी गर्मी में कहीं विहार नहीं करें, इतनी शीतकाल में विहार नहीं करें, इसलिए एक स्थान पर रुक के स्वाध्याय शुरू हो जाता है। और आजकल तो ऑनलाइन स्वाध्याय भी होता है, तो सब घर पे बैठ के सुनते रहते, कहीं भी चले जाएं साधु। तो इसलिए आप लोग, जैसे वो अकृत पुण्य की कथा लिखी थी कि उसमें 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनता है व्यक्ति अगर निर्माल द्रव्य का सेवन करता है। और उसको जो भी विघ्न बाधाएं आती है, इसलिए आप गरीब हो तो ये भावना करो कि भगवान मैं कब आपका अच्छी से अच्छी बड़ी प्रतिमा बनवाऊं, रत्नमयी स्वर्णमयी अच्छे जिनालय बनवाऊं। ऐसी रोज भावना भाओगे आपका पुण्य जरूर बढ़ेगा। हम भी पहले भावना भाते थे कि कब मुनि दीक्षा मिलेगी, कब मुनि दीक्षा, तो उससे पुण्य बढ़ता है। अभी भी रोज भावना भाव, गरीब हो तो कोई बात नहीं, हम हमेशा गरीब के साथ हैं, चिंता नहीं करो। हम पैसे वालों के साथ नहीं रहते क्योंकि उनको मान ज्यादा रहता, अकड़ रहती उनके अंदर। आचार्य जी बोलते थे ना, दौलत की 2 लात, दौलत आती है तो सीने पे लगाती है, व्यक्ति अकड़ के चलने लगता। किसी को कोई पद मिल जाता है या कोई ज्यादा पैसा बढ़ जाता है तो उनकी अकड़ा जाती है। और दौलत जब जाती है तो पीठ में लगाती है तो व्यक्ति की कमर झुक जाती है। इसलिए जो गरीब हैं वो अच्छी भावना करेंगे, अभिषेक शांति धारा करेंगे, देखेंगे, पूजन करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ाने के यही तो साधन हैं कि जो दान कर रहे हैं, जब भी कोई दान करे तो उसकी अनुमोदना जरूर करो ताली बजा करके। इससे क्या होगा कि तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा और ताली बजाने से अनुमोदना होती है। इसलिए हम बोलते हमेशा अच्छे कार्य में तुम भले ही नहीं कर पा रहे हो और चिंता नहीं करो, गिनती में कम है लोग लेकिन बहुत दम है। हम तो यही सोच रहे हैं, हमारे प्रवचन कितने लाखों लोग सुन रहे हैं ना, गिनती में कम है लेकिन हमें मालूम है कि लाखों लोगों तक बात पहुंच जाती है, लाखों लोग सुनते हैं। और आचार्य जी के चरण की बात भी आई थी ना, तो चरण जिनको भी बनवाना हो हमारे पास अपनी भावना भेजें, देश में हो चाहे विदेश में, आचार्य जी के चरण की प्रतिष्ठा हो चुकी है। और आप लोगों को हर मंदिर में, हर संस्था में वो चरण विराजमान करना है और मोमेंटो भी बनवा करके प्रदान करना है, जिससे हमारे जो यशस्वी आचार्य महाराज जो समाधि को प्राप्त हो गए हैं, 1 से 6 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका समाधि स्मृति महोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें सबको बैठ करके भाग लेना है, विधान में भी और चरण भी उधर स्थापित करना है और अपने हर मंदिर में स्थापित करना है। क्योंकि लोग ढीले रहते हैं, सोचते रहते हैं, चिंता नहीं करो, आप नहीं भी करोगे तो हमारे पास ऐसे लोग हैं, पुण्यार्जक हैं, वो स्थापित करवा देंगे, लेकिन अपनी भावना नहीं जुड़ पाएगी। तो जो भी
समर्पित व्यक्ति चाहिए। बिहार में हम देखते हैं कई बार, यहां तो हमारे पास कितनी भीड़ आती थी, लोग घेर लेते हैं मंच में और लंच में कितनी भीड़ रहती, लेकिन छोड़ने कोई नहीं आता। ऐसे बिहार में आपको साधु संत के बिहार में पुण्यार्जक बनना चाहिए। देश में जितने साधु हैं, दिगंबर जैन साधु, आप बिहार के पुण्यार्जक बनो। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन जितनी अनुकूलता है, साथ में बिहार भी कराओ और आहार भी कराओ, तो आपका पुण्य दुगना अनंत गुना पुण्य मिलेगा आपको। बिहार में ज्यादा मिलता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बस यहां पे तो हम नाम बुला लेते हैं, बड़े बड़े पद ले लेते हैं, लेकिन जब बिहार की बात आती है, साधु संत बीमार हो जाते हैं तो कोई कई बार चिकित्सा के लिए, कोई औषधि के लिए या कोई अन्य उनको जरूरत है, तो कोई नहीं आता है आगे। इसलिए कोई प्रश्न करते हैं लोग कि पुण्य काय में ज्यादा लगता है, तो दिखाने में नहीं लगता है। गुप्तदान बोला था महाराज जी, उसमें ज्यादा लिखा है पुण्य, लेकिन दिखा के तो अच्छे कार्य में आपको सहभागिता देना चाहिए। इसलिए भले ही किसी का सम्मान नहीं हो पाया है, अलग से भी सम्मान करना चाहिए। पार्ट बाई पार्ट में नाम तो सबका लिया जाता है, उस दिन भी है ना सूची पड़ी गई थी, कुछ लोग रह जाते हैं। आप लोग क्या चाहते, भीड़ में चाहते हैं बस। अभिषेक शांति धारा वैसे कोई नहीं करेगा, और जब बड़ी रूप में होती है तो बोली लगती है तो मिलता नहीं है, तो मन में विकल्प आता कि अरे हम इतनी बड़ी इतनी ज्यादा बोली चली गई, 100 धर्मेंद्र की हमें बनना था, हम ले नहीं पाए, हमें अभिषेक शांति धारा करना थी, हमें ये करना था। यानी लोगों की आदतें ऐसे ही हो गई कि भीड़ में ही आनंद आता है। हम लोगों को शांति में आनंद आता है, आप लोगों को क्रांति में आनंद आता है। हम दोनों करते हैं, कभी शांति वाला काम भी करते, कभी क्रांति वाला करते हैं। तो आप लोगों की मेहनत रंग लाई, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी सबके सहयोग से, आचार्य श्री की कृपा से, आचार्य श्री की आशीष छांव में, नवाचार्य महाराज के आशीर्वाद से यह पंचकिरणक महोत्सव सानंद संपन्न हुआ। और उसका नाम इसलिए हमने क्षेमोल्लास रखा था, हमने हेडिंग में कि क्षेमोल्लास इस नगरी का नाम है। हाईलाइट्स कैसे हो, इसी प्रकार से जो पार्श्वनाथ भगवान की वेदी की प्रतिष्ठा अति शीघ्र होगी, है ना, लौट के आएंगे, जब तक तैयार हो जाए। जिनने भी रजत बोली है, अगर उनकी अनुकूलता नहीं, उनको उनकी जगह दूसरे लोगों को नाम ले लो, ज्यादा ले लो, चिंता नहीं करो, ज्यादा भी आ जाएगी रजत। बाहर के लोग जुड़ेंगे, देश विदेश के भी जुड़ेंगे, तो उसके उनके माध्यम से और अच्छे अच्छे कार्य हो जाएंगे। क्योंकि दान में आदमी कंजूसी करता है, दिखावे प्रदर्शन में लाखों करोड़ों लोग बर्बाद कर देते हैं। लोग शादी होती है तो कितना लुटाते हैं, जमीन खरीदना हो, कार खरीदना हो, हमने देखते हैं लोग मोबाइल, लाखों के मोबाइल खरीदते हैं लोग, लेकिन भगवान के लिए चिंता नहीं करो। मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि भले ही आप छोटी छोटी राशि दो, देश विदेश के लोग जो भी देंगे उससे अच्छे कार्य होंगे। हमने एक बार उदाहरण दिया था कि बंधा जी की बात थी, हम भगवान के सामने बैठे थे और हमने कहा भगवान आपको हम छत्र चमर अर्पण करना चाहते हैं, हमारी भावना पूरी हो जाए। एक महिला दिखी, हमने उनसे बोला, वो आई थी जयपुर से, हमने पूछा, ना वो हमें जानती थी ना हम उनको जानते थे। हमने कहा आप छत्र चमर भामंडल की व्यवस्था करना है भगवान के लिए, जयपुर से महिला मंडल के द्वारा। और हमारी बात उनने सुन ली और घर जाके उनने अपने घर में जो भी बात कही, और बाद में वो खुद लेकर आई छत्र चमर भामंडल लगाने के लिए। तो हमने कहा देखो भगवान कितने अतिशयकारी हैं, चमत्कारी हैं। इसलिए यहां पर भी जब हमने भावना भाई तो भगवान के लिए तुरंत जैसे ही भामंडल की बोला तो, और हमने उस दिन बताया भी था कि कमलासन पर भगवान विराजमान होंगे। तो बस रजतमयी अपन अच्छी अच्छी भावनाएं करो तो जरूर पूर्ण होती हैं। तो बस पंचकल्याणक में जिन लोगों ने जो भी योगदान दिया, सभी, चाहे महिला मंडल हो, चाहे बालिका मंडल हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे नवयुग मंडल हो, चारों मंदिर की कमेटी हो, चाहे गौशाला कमेटी हो और चातुर्मास कमेटी हो, साधु सेवा समिति हो, सबने सहयोग किया है। एक व्यक्ति इतना बड़ा महोत्सव नहीं कर पाता। पहले पंचकल्याणक एक व्यक्ति करा लेता था, उसमें उसको मान आ जाता था। इसलिए मंदिर पंचायती क्यों बनाए जाते, जिससे कि किसी को मान नहीं है हमने वेदी बनवाई, हमने ये बनवाया। लड़ाई झगड़े इन्हीं कारण से होते हैं। 3 चीजें ज्यादा लड़ाई के कारण बनती हैं आज के जमाने में, एक वीडियो, एक फोटो, एक नाम। ये 3 चीजें, प्रसिद्धि भी मिलती, इन्हीं के कारण विवाद होते हैं।
हमारा नाम नहीं लिखा गया, हमारा नाम छूट गया, है ना। जिनके नाम भूल जाते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं। एक व्यक्ति को आप अगर लिस्ट में छोड़ दिया तो समझ लो विवाद, वो 10 जगह कहेगा। एक पत्रिका में होता है, किसी का नाम छूट जाता है, एक कहीं पे नाम छूट जाए। इसलिए भैया जब भी कहीं सम्मान हो तो पहले सोच समझ के करना, नाम सबका जरूर ले लेना, जिससे कि रिकॉर्ड में भी रहे कि देखो हमने बोला था, है ना। कल के दिन कोई कहे नहीं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ कि इस देश दुनिया में 24 समोसरण पहला स्थान है, सोनागिर में तो है पहला, लेकिन ये अद्वितीय अलग दृश्य है। आप दर्शन जरूर करें। ऐसे 24 समोसरण के दर्शन करने के बाद आपका पुण्य जरूर बढ़ेगा। ये 24 समोसरण एक साथ 24 भगवान के समोसरण का दृश्य अनुपम, अनूठा, अद्वितीय, अलौकिक दृश्य होगा। ऐसे दर्शन करके अपने कर्मों की निर्जरा करें और ऐसे अत्सकारी, चमत्कारी, सर्वोपहारी, मनोहारी 750 वर्ष प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान जो कि अति शीघ्र रजत वेदी पर विराजमान होंगे, क्योंकि जो संकल्प लिया गया है, साधु संतों को भी दोष लगता है, ग्रस्तों को भी दोष लगता है कि अपन ने, अगर कई लोगों ने बताया कि महाराज जी हमने भगवान को मंदिर का संकल्प लिया था कि विराजमान करेंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं तो विघ्न बाधाएं आ रही हैं। इसलिए आपको अगर विघ्न बाधाएं आ रही हैं तो समझ लेना कि हमने जो संकल्प लिया वो पूरा नहीं किया। इसलिए ऐसे चमत्कारी भगवान जिनके दर्शन करके सब अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं और अपना जीवन सार्थक कर लेते हैं। ऐसी जो भी जिनने दान बोला है, आपने हमारे प्रवचन सुने होंगे, महादानी की कहानी, उसमें हमने दान की महिमा बताई है। इसके अलावा भी आप लोगों ने कई पार्ट में इसके पहले सुने होंगे, आगे भी और पार्ट चलेंगे। तो आप लोग उत्साह के साथ ये क्रियाएं करें, आपको प्रसिद्धि मिलेगी। दान बनाता है महान, दान बनाता है भगवान, और दान से होता है विघ्नों का नाश। आपके सब विघ्न नष्ट हों। आप तो बस जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें, देवसास गुरु से जुड़े रहें, पंच परमेष्टि से जुड़े रहें। आपको हम ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। ये गारंटी तो हमारी पक्की है कि आप ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। और इन्हीं भावनाओं के साथ सबसे क्षमा मांगते हैं। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। जिनको भी जो विकल्प हुआ हो, इस प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव से हम क्षमा मांगते हैं इन्हीं भावनाओं के साथ कि आगे आप उत्साह पूर्वक इन धार्मिक क्रियाओं को करते रहें और अपने जीवन को उच्च बनाते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामंडल की